हेलो गाइस, वेलकम बैक। कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ कि सब खैरियत से होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह पाक के अमान में होंगे। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हम चेक रिपब्लिक के वर्क वीज़ा को डिस्कस करेंगे और चेक रिपब्लिक के सीजनल वीज़ा के ऊपर आज की इस वीडियो में मैं बात करूँगा कि चेक रिपब्लिक का इस वक्त क्या प्रोसेस चल रहा है। और लास्ट मंथ में मुझे आप लोगों की बहुत ज़्यादा क्वारीज आई चेक रिपब्लिक को लेके, बहुत सारे आप लोगों ने सवाल किए ईमेल्स के ऊपर, इंस्टाग्राम पे, वीडियो के कमेंट सेक्शंस में। तो मैंने वो तमाम जो आप लोगों ने सवाल किया उनको कलेक्ट किया और कोशिश करूंगा कि आज की इस वीडियो में आप लोगों को उन तमाम सवालों के जवाब मिल जाएं जो कि आप लोगों ने मुझसे पिछले महीने में पूछे थे। तो कोई चेक रिपब्लिक इस वक्त चेक रिपब्लिक स्पेशली जो वर्क परमिट्स हैं वो मार्केट में बहुत इन हैं, क्योंकि ऐसे बहुत से दीगर ममालिक हैं यूरोप के जिन्होंने हमारे एशियन कंट्रीज़ के वीज़ा के ऊपर काफ़ी पाबंदी लगा रखी है और वीज़ा इतनी ईजिली नहीं मिल पा रहे। तो अब ऐसी कंडीशन के अंदर चेक रिपब्लिक हो गया, स्लोवाकिया हो गया, सर्बिया हो, बुल्गारिया हो, क्रोएशिया हो, इन कंट्रीज़ के, और रोमानिया भी इसके अंदर आ जाता है। तो इन कंट्रीज़ के वर्क वीज़ाज़ बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में हैं और बहुत सारे लोग इन वीज़ाज़ को अप्लाई कर रहे हैं, स्पेशली गल्फ़ कंट्रीज़ से और पाकिस्तान से, बांग्लादेश से, इंडिया से, नेपाल से। तो अपॉइंटमेंट का क्या सीन चल रहा है, पहले तो मैं आपको वो बता दूं। सबसे पहले आप ये जान लें कि इस वक्त पूरे यूरोप के अंदर जितनी भी कंट्रीज़ जो स्पेशली पाकिस्तानियों को या एशियंस को वर्क वीज़ा इशू कर रहे हैं, इन तमाम कंट्रीज़ की अपॉइंटमेंट्स आजकल बहुत मुश्किल से मिल रही हैं और चेक रिपब्लिक की अपॉइंटमेंट्स भी इसी तरीके से बहुत मुश्किल से मिलती है। आजकल चेक रिपब्लिक की अपॉइंटमेंट मिल रही है, पाकिस्तान से भी मिल रही है, सऊदीया से भी मिल रही है। VFS के थ्रू लोग अप्लाई कर रहे हैं और हमें डेली की बेसिस पे लोग शेयर करते हैं हमारे साथ कि उनको अपॉइंटमेंट मिल गई है और वो कामयाब हो गए अपॉइंटमेंट लेने में। एक अंदाजे के मुताबिक इस साल चेक रिपब्लिक का जो वीज़ा है, स्टूडेंट वीज़ा और वर्क वीज़ा दोनों मिला के 25,000 लोग तकरीबन अप्लाई करेंगे एशियन कंट्री से, जिनमें पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका ये टॉप पे कंट्रीज़ हैं। तो तकरीबन 25,000 एप्लीकेशंस इस साल प्रोसीड की जाएंगी 2025 के अंदर। अब एक चीज़ आपने अपने माइंड में रख लेनी है गाइज़ कि चेक रिपब्लिक में अब ट्रैफिक बहुत ज़्यादा हो गई है, लोग बहुत ज़्यादा आना स्टार्ट हो गए हैं, इसलिए अपॉइंटमेंट्स नहीं मिल पा रही। दूसरा, मेरे भाई वो जो सवाल करते हैं कि सर हमने वीज़ा अप्लाई कर रखा है, बहुत टाइम हो गया है, रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। तो यही मेन वजह है कि ट्रैफिक, क्योंकि बहुत ज़्यादा एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा है इमिग्रेशन को या एम्बेसीज़ को, जो आप लोग एप्लीकेशंस दे रहे हो, सबमिट कर रहे हो, तो उनके पास ट्रैफिक ज़्यादा होने की वजह से एप्लीकेंट्स को वेट करना पड़ रहा है और डिसीजन बहुत लेट आ रहे हैं। अब डिसीजन अगर आपका लेट हो रहा है तो उसका ये मतलब हरगिज़ नहीं है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट होगा। आपका वीज़ा रिजेक्ट हो या एक्सेप्ट हो, ये डिपेंड करता है आपके डॉक्यूमेंट्स के ऊपर कि आपने अपने डॉक्यूमेंट्स कैसे सबमिट किए हैं। अब आते हैं अपने मेन पॉइंट की तरफ कि जो इस वक्त चेक रिपब्लिक के ज़्यादातर वीज़ा रिजेक्शन हो रही है। तो एक भाई ने कमेंट किया था कि सर वीज़ा की रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है सऊदीया से और गल्फ़ कंट्री से, इसके ऊपर प्लीज़ वीडियो बनाएं। तो भाई इस वक्त जो वीज़ा रिजेक्शन हो रही है चेक रिपब्लिक की, सबसे ज़्यादा उसकी मेन वजह यह है कि आप लोग जो एम्बेसी में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करते हो, तो डॉक्यूमेंट आपके वो मिसिंग डॉक्यूमेंट्स होने की वजह से या आपकी जो फाइल है वो अनकम्प्लीट होने की वजह से वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं। इस वक्त जो 90% चेक रिपब्लिक के वीज़ा रिजेक्ट हो रहे हैं वो आप लोगों के डॉक्यूमेंट पूरे ना होने की वजह से हो रहे हैं। आपको जो एजेंट या आपका जो कंसल्टेंट आपको डॉक्यूमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं आपको, तो वो आपको पूरे डॉक्यूमेंट नहीं दे रहे, डॉक्यूमेंट वो आपको आधे दे रहे हैं, इसलिए आपके वीज़ा से रिजेक्ट हो रहे हैं। हमें डेली की बेसिस पे ईमेल्स के ऊपर और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से आप लोगों के जो डॉक्यूमेंट हमें भी देखने को मिलते हैं, तो वो आप लोगों के 2-3 डॉक्यूमेंट होते हैं, उसके अलावा और कोई डॉक्यूमेंट उसके अंदर ऐड नहीं होता। तो चेक रिपब्लिक के डॉक्यूमेंट्स जब आप एम्बेसी में सबमिट करो तो आपकी फ़ाइल प्रॉपर मैनेज होनी चाहिए। आपका अगर कोई एक डॉक्यूमेंट भी मिस होगा तो आपको वेट करना पड़ सकता है, फिर आपका वो पेंडिंग में डाल देंगे प्रोसेस और फिर आपको मे बी 3-4 महीने से ज़्यादा भी वेट करना पड़ सके। तो कोशिश करें कि जब आप इमिग्रेशन में या एम्बेसी के अंदर आप जाओ अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने के लिए, तो आपने अपने डॉक्यूमेंट, पूरी फाइल आपने अपनी अपलोड करनी है और आपके सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। आप अगर VFS में जा रहे हो तो आपके पास आपके सारे डॉक्यूमेंट्स की आपने फाइल बना के लेके जानी है और आपने अच्छे तरीके से अपने डॉक्यूमेंट्स वहाँ पर अपलोड करने हैं। अब एक और चीज़ आप अपने माइंड में रख लें कि इस वक्त जो रिजेक्शन की दूसरी बड़ी वजह है वो ये कि फेक डॉक्यूमेंट्स। बहुत सारे ऐसे एजेंट हैं या ऐसे कंसल्टेंट्स हैं जो कि गाइज आप लोगों को फेक डॉक्यूमेंट बना के दे देते हैं और उन फेक डॉक्यूमेंट्स की बेस पर भी इस वक्त रिजेक्शन बहुत ज़्यादा हो रही है। तीसरी मेन वजह रिजेक्शन की है कि आप लोगों की जो सीजनल वीज़ा हैं गाइज, सीजनल वीज़ा के ऊपर क्योंकि अपॉइंटमेंट तो बहुत मुश्किल से मिल रही है और सीजनल वीज़ा का एक टाइम पीरियड होता है कि आप इतने टाइम से इतने टाइम तक काम करने के लिए आ रहे हो, इतने महीने के लिए। तो जब आपको वीज़ा ग्रांट होता है उस वक्त आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर 1 महीने का टाइम रह चुका होता है। तो अब एम्बेसी इस वजह से भी रिजेक्ट कर रही है कि आप जब काम करने के लिए उस पार्टिकुलर कंपनी में जाओगे तो वो आपके कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर अब 1 महीने का टाइम रह गया। तो कोशिश करें
कि जब आप एम्बेसी में जिस दिन आपने डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं उस दिन आपको फ्रेश डॉक्यूमेंट अपने एम्प्लॉयर से मिलने चाहिए, जिनके ऊपर मज़ीद आगे के 6 महीने 5 महीने जितने टाइम का भी वो आपको सीजन वीज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं, सीजन कॉन्ट्रैक्ट, उतने टाइम का आपके पास गाइस वो नया कॉन्ट्रैक्ट आपने बना के साथ लेके जाना है। बिल्कुल फ्रेश डॉक्यूमेंट होना चाहिए। अगर वो पुराना होगा और आप एम्बेसी में तब सबमिट करोगे जब उसके अंदर वैलिडिटी 1 महीना रह गई है, तो फिर तो ऑफकोर्स आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा। एक और चीज़ आपने अपने माइंड में रखनी है गाइस कि चेक रिपब्लिक के अंदर इस वक्त जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अब पहले की तरह नहीं रही, क्योंकि ट्रैफिक, क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हो चुकी है। तो एक भाई का सवाल ये आया था कि सिर्फ पार्ट टाइम जॉब्स के हवाले से हमें बताया जाए। गाइस पार्ट टाइम जॉब की जो सिचुएशन है वो अब इतनी बढ़िया नहीं रही चेक रिपब्लिक में जितनी पहले हुआ करती थी, क्योंकि अब लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। तो अब पहले की तरह जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आपको देखने को नहीं मिलेंगी, स्पेशली जो ऑड जॉब्स हैं वो आपको इतना ईजिली नहीं मिलेंगी, और अगर मिलेगी भी तो आपको उसके अंदर सैलरी पैकेज इतना अच्छा नहीं मिलेगा, और आने वाले वक्तों के अंदर मज़ीद सख्ती की जाएगी। दरअसल इस चीज़ के जो रिस्पॉन्सिबल हैं गाइस वो हमारे ही लोग हैं, जो कि फ़ेक डॉक्यूमेंट्स बना के और फेक डॉक्यूमेंट्स की बेस पे अपने लोगों के वीज़ाज़ अप्लाई करते हैं। तो जब एम्बेसी के अंदर एक ही कंपनी के डॉक्यूमेंट्स 50-60 दफ़ा से भी ज़्यादा जाएँ और उस कंपनी को डिमांड सिर्फ 20 बंदों की हो, तो आप खुद समझ लेंगे एम्बेसी फिर आने वाले नए लोगों को कैसे ट्रीट करेगी। तो इस वजह से एम्बेसीज एक तो अपॉइंटमेंट मुश्किल से दे रही हैं, और दूसरा वो डॉक्यूमेंट बहुत सख्ती से चेक कर रही हैं। हर तरीके से जहाँ से वो वेरीफाई कर सकते हैं आपके डॉक्यूमेंट्स को, वो वेरीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं, और जब वो 100% वेरीफाई कर रहे हैं उसके बाद ही वो आपको वीज़ा प्रोवाइड कर रहे हैं। तो ये मेन रीज़न है एम्बेसीज़ की सख्ती की, कि एक तो फेक डॉक्यूमेंट हमारे लोग जमा कर रहे हैं, और दूसरी मेन चीज़ ये है कि हमारे लोग मिसिंग डॉक्यूमेंट्स सबमिट कर रहे हैं। मिसिंग डॉक्यूमेंट्स गाइस एजेंट आपको क्यों देते हैं, मैं आपको यहाँ पे मेन पॉइंट बता दूँ। ये आपको कभी कोई यूट्यूब की वीडियो के अंदर कोई बंदा भी आपको नहीं बताएगा कि मिसिंग डॉक्यूमेंट क्यों दिए जाते हैं एजेंट्स की जानिब से या कंसल्टेंट की जानिब से। मेन इशू ये होता है कि जो कंपनी आपको हायर कर रही है चेक रिपब्लिक के अंदर, अगर उसको 5 बंदों की डिमांड है या 10 बंदों की डिमांड है और वो ओरिजिनल कंपनी है, तो जब वो एजेंट को डॉक्यूमेंट्स भेजेंगे, तो अगर एजेंट ने आपको सारी फाइल मैनेज करके दे दी प्रॉपर, उसने आपको कंपनी का वर्क कॉन्ट्रैक्ट, आपके अकोमोडेशन पेपर, सैलरी पेपर और आपकी जो भी वीज़ा एप्लीकेशन रिलेटेड डॉक्यूमेंट्स हैं, सारे डॉक्यूमेंट अगर उसने मैनेज करके, और आपके एडिशनल डॉक्यूमेंट्स आपकी तरफ से जो सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स हैं वो सारे मिला के उसने अगर अच्छी सी एक फ़ाइल मैनेज करके आपका वीज़ा सबमिट कर दिया, तो ऑफकोर्स आपका वीज़ा लग जाएगा, और वो सीट आप बुक कर लोगे उस कंपनी के अंदर जिस कंपनी के अंदर ऑलरेडी सिर्फ 10 बंदों की डिमांड है। तो इस वजह से आपका वीज़ा लग जाएगा और आगे सिर्फ 9 बंदों की डिमांड रह जाएगी। तो इस चक्कर में आके एजेंट हजरात अपना पैसा बनाने की खातिर गाइस, क्योंकि वो ये नहीं चाहते कि 10 बंदे जाएं, वो ये चाहते हैं कि अगर उनके पास 10 वीज़े आए हैं तो वो आगे 200 बंदे को सेल करें, ताकि उनको जो कमीशन होगा, जो प्रॉफिट हो, वो उससे अपना मार्जिन रखते हैं। तो इसलिए वो आपकी फ़ाइल अधूरी छोड़ के आगे सबमिट कर देते हैं, तो क्योंकि उनको पता होता है कि आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाएगा और उसके बाद वो दूसरे बंदे से पैसे ले लेंगे। तो ये मेन वजह होती है कि एजेंट क्यों आप लोगों को अधूरे डॉक्यूमेंट देते हैं और आधी आपकी फ़ाइल सबमिट करते हैं एम्बेसी के अंदर। आई होप कि मैं आपको अपनी बात बताने में कामयाब हो गया और आपको समझ आ गई होगी कि क्या ये मेन चक्कर होता है। अब गाइज़, अगर आपने चेक रिपब्लिक का वीज़ा अप्लाई कर रखा है, आपको डॉक्यूमेंट्स मिल गए हैं एजेंट की जानिब से, तो वो डॉक्यूमेंट्स आप ज़रूर वेरीफाई करवा लें कि वो ओरिजिनल हैं या वो फेक हैं, और ये भी आप चेक करवा लें कि क्या एजेंट ने आपको सारे डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड किए हैं या आधे डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किए हैं। ये आप हमसे भी चेक करवा सकते हैं, और अगर आप चाहो तो आप किसी और चेक अथॉरिटी से भी चेक करवा सकते हो कि आपके डॉक्यूमेंट ओरिजिनल हैं या फेक हैं। तो इस तरीके से गाइज़ आपको अपनी फ़ाइल चेक ज़रूर करवा लेनी चाहिए एम्बेसी में जाने से पहले या VFS में अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करने से पहले। इस दिए गए ईमेल एड्रेस के ऊपर आप कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम से रब्ता कर सकते हो और अपने डॉक्यूमेंट आप हमें सेंड करके चेक करवा सकते हो कि आपके ये डॉक्यूमेंट ओरिजिनल है, फेक है, या ये मिसिंग डॉक्यूमेंट्स इसके अंदर कोई हैं। ऑफ कोर्स इस चीज़ के सर्विस चार्जेस होते हैं जो कि आपको अदा करने होते हैं बाद में, लेकिन ये होगा कि आपको श्योरिटी हो जाएगी कि आपके डॉक्यूमेंट्स के अंदर क्या प्रॉब्लम है और क्या अपनी चीज़ें मज़ीद चेंज करनी है। तो आई होप गाइज़ कि मैं आज की इस वीडियो के अंदर आप लोगों को आपके सवालों के जवाब देने में कामयाब रहा हूँ, जो कि आप लोग मुझसे पिछले काफ़ी टाइम से पूछ रहे हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। कोई भी आप लोगों का सवाल हो, कोई क्वेश्चन, कोई क्वेरी आप पूछना चाहते हो तो इस ईमेल एड्रेस के ऊपर या यूट्यूब के कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। जैसे ही मेरे पास या मेरी टीम के पास टाइम होगा, एज सून एज पॉसिबल हम आपको रिस्पॉन्स करेंगे और आपकी हेल्प की जाएगी। इसी के साथ अब ज़िशान आसिम को दीजिएगा इजाज़त। मिलते हैं इसी तरह की किसी अगली वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।